हर हर महादेव। दुनिया में सब केहू बुरा चाहे अच्छा कर्म तो अवश्य करेला और कर्म करेला तो ओकर फलो अवश्य मिलेला। ई बात के सब केहू जानता और सब केहू जब कर्म करेला तो ओकर आत्मा गवाही देला कि वो अच्छा कर्म बा या बुरा कर्म बा, और वही हिसाब से वो अपन फल के भी जान लेला कि हमरा कौन फल प्राप्त हुई। बाकी कुछ कुदरत के ऐसन कानून बा कि जेकरा के समझल हमनी के बस के नहीं खे। ठीक वैसे ही आज हम ये बतावल चाहतनी कि कभी कभी हमनी के अच्छा करे नहीं जा, हमनी के संगे बुरा होला। एकर का कारण बा आई जा एगो कहानी के माध्यम से हम रउरा सभे के दर्शावतनी और रउरा सभे खुदे एकर निर्णय करी जा कि ई का बात सत्य बा कि असत्य बा। आई जा कथा में चलल जाओ। अंग देश के राजा जौन आजकल राजगीर के नाम से प्रसिद्ध बा, ओइजा के राजा जौन रहन वो बहुत ही निर्णय और न्यायप्रिय राजा रहन। अपना धर्म से ही अपन प्रजा के पालन करत रहन और प्रजा पालक होते हुए वो तरह तरह के अपन प्रजा के सुख खातिर तरह तरह के ईश्वर से कामना करत रहन। और ठीक उनकरा राज्य के एगो घनाघोर जंगल में एगो तपस्वी संत महापुरुष बहुत घोर तपस्या करत रहन और जौना के चलते उनका राज्य में कभी भी अकाल ना पड़ा रहे। उनका राज्य में हरदम बारिश होखे और जितना चाही उतना अनाज पैदा होखे। हरदम उनकर राज्य के खेत लहलहात रहे और ये बात के ई राजा सुनिश्चित कैले रहन कि ई जरूर हमनी के राज्य में जौन संत महात्मा तपस्या करतने ठीक उनकरे फल ई हमनी के प्राप्त होता। हमनी के राज्य के सब सुरक्षा उनकरा हाथ में बा और हमारा राज्य पर केहू अन्य देश के राजा भी आज तक विजय ना प्राप्त कैलस। एकरा कारण यह बा कि उ संत महात्मा हमनी खातिर यानी पूरा राज्य खातिर हमनी के सुरक्षा खातिर वो तपस्या करतने और ये तरह करके वो बहुत अपना के सुरक्षा अनुभव करस और तरह तरह के उनका भी जाके कभी भी कोनो चीज़ के निर्णय लेस तो उनका से पहले परामर्श करस। और ये तरह करके बहुत समय व्यतीत हो गई और कुछ दिना बाद एक बार उनका राज्य में अकाल पड़ गई, सूखा पड़ गई। खेत जहाँ लहलहात रहे तहाँ मरुस्थल बन गई, बंजर जमीन बन गई, अन्न के एगो दाना ना रहे। अब ये घबरा गए और जाके महात्मा के लगे पूछले कि ही महात्मा रौरा तपस्या तो आज भी करतनी, आज भी रौरा समस्त प्रजा खातिर तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान भी करतनी, पूजा पाठ भी करतनी, बाकी फिर हमारा राज्य में अकाल कैसे पड़ गई? एकर कारण का बा? संत महात्मा कले कि देखा राजा, कोनो जरूरी नहीं खे कि हरदम हमनी के संगे अच्छा ही होको। परमात्मा के ई न्याय है, जरूरी नहीं खे कि जौन हम करतनी वो अच्छा ही होके। और ये चलते ये जौन आज हमनी के फल के भोगे के बा, ये भगवान के मान के हमनी के ये फल जौन भगवान देले बने एकरा के उनकर आपन मत जान के, ईश्वर के मत जान के और एकरा के सुखपूर्वक भोगे के चाहिए। वो कहें कि हमार अगर अपना के भोगे के रहित तो हम जरूर भोग लेती, बाकी हमार प्रजा के दुख हमरा से देखल नहीं के जात। हे संत महात्मा जी रौरा बताई कि एकर का कारण बा? हमनी के तो अच्छा कहनी जा, रौरो अच्छा कहनी, हमू अच्छा कहनी, बाकी एकर बुरा हमनी पर असर काहे होता? काहे हमनी के
फल बुरा मिलता, तब ऊपर संत महात्मा समझौले कि देखा राजा, पुण्य पाप इस सब परमात्मा के दिहल आपन मर्जी के निर्णय है, और उहे पुण्य करावेले उहे पाप करावेले, और उहे जाने ले कि का पुण्य बा और का पाप बा, और हमनी के तो उनकर करता है जा, हाथ के कठपुतली है जा, वो जैसन हमनी के बनौले बने वही हिसाब से हमनी के कार्य करे नहीं जा। हमनी के कार्य अपना मन से कुछ ना करे नहीं जा। बाकी कभी कभी ऐसन होला कि पाप करे वाला के बहुत अच्छा फल प्राप्ति होला, और पुण्य करे वाला कभी कभी गिर जाला, और ओकरा पुण्य कैला के बावजूद भी ओकरा बुरा ही फल के प्राप्ति होला, और वो बेचारा इस सोच में पड़ जाला कि ई कैसे हो गई। पाप करे वाला ओकरा पर हंसेला, व्यंग छेड़ेला, बाकी वो परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के कहेला कि हे परमात्मा ऐसन काहे भइल। तब वो एक बात के हम इजा निर्णय बतावल चाहतनी कि भगवान जरूरी नहीं के कि जे पाप करता ओकरा अच्छा फल मिलता तो हमहुओ पाप करी ना। परमात्मा जौन बाणे पुण्य करे वाला के तरह तरह के इम्तिहान ले लें और परीक्षा ले लें। ये परीक्षा में जब वो सफल होला तब ओकरा के अचल सुख के प्राप्ति होला, जौन उ सुख कभी ख़त्म ना होला। और पाप करे वाला के थोड़ा दिन के सुख के प्राप्ति होला, बाकी ओकरा जीवन में अचल दुख के प्राप्ति होला, और वो दुखिए जीवन व्यतीत करके एक दिन नरकगामी हो जाला। और ठीक इहे निर्णय आज भगवान के भइल बा कि हमनी के परमात्मा हो सकता कि हमनी के परीक्षा लेत होकस। वो का काम कैले कि ओइजे देखते देखते राजा के आपन यज्ञशाला में हाथ डलले, और यज्ञशाला में एगो दहकत कोयला के निकाल के अपना हथेली पर रख लेने, और फिर ओकरा के पृथ्वी पर रख लेने। जब वो पृथ्वी पर रख लें तो वो आग के मारे दहकत रहे, और दहकत दहकत वो धीरे धीरे का देखा तरे कि वो कोयला में से हीरा निकल गई। अब ये राजा देख के हैरान हो गए कि अरे महाराज, ये तक कोयला रहे और हीरा कैसे बन गई। तक कहा तनी कि ठीक इंसान के भी यही गति बा। इंसान अपना आप के सोचेला कि परमात्मा हमरा के बहुत दुख देले, बाकी ई ना जाने ले कि भगवान उनका के इम्तिहान पर इम्तिहान ले लेके और ओकरा के आपन कर्म रूपी आग से तपा के और एगो हीरा बनावेले। और नहीं तो अगर वो कर्म रूपी दुख ओकरा के ना दी हैं तो वो भगवान के निर्णय में ना आई, और भगवान ओकरा के कोयला के कोयले बनल छोड़ दी हैं। और जे पापी इंसान बा वो अपना के समझेला कि हम हीरा बन गए नहीं, तो ना वो कोयला के कोयला रह जाला, और जेकरा दुख के प्राप्ति होला यानी एगो अच्छा काम करे वाला के दुख के प्राप्ति होला, तो भगवान ओकरा के इम्तिहान रूपी आग में जला के और ओकरा के हीरा बना देले, जेकर केहू भी मोल ना लगा सकता। और यही बा भगवान के न्याय, यही बा भगवान के परीक्षा। और जे भी ये परीक्षा में सफल होला, परमात्मा के ना भूलेला, परमात्मा के अच्छा दिन में भी उनकर धन्यवाद करेला, बुरा दिन में भी धन्यवाद करेला, पूरा दिन भी इस सोच के काटेला कि परमात्मा के कोनो ना कोनो परीक्षा होता हमनी के प्रति। ये चलते हम आज इस शिव चर्चा के माध्यम से रौरा सभी के यही बात पर आज बतावे के कोशिश करतनी कि देखी जा, अगर परमात्मा हमनी के अच्छा करते हुए भी अगर बुरा होता हमने संगे तो ऊपर घबराएंगे ना जाए, काहे कि ये परमात्मा के परीक्षा होता, और परमात्मा हमनी के आपन परीक्षा रूपी अग्नि में जला के और हमनी के हीरा बनई हैं। और जेकर परीक्षा होला वो वाकई भगवान के आपन खुद उनकर पासर्द बनेला, उनकर खुद आपन सानिध्यता उनका परमात्मा के प्राप्त होला। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।